जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके सर पर लगे हुए टाँके बिना इंजेक्शन दिए लगाए गए हों? शायद ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया दिए कोई भी डॉक्टर करे, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। जैन साधुओं में इतनी समर्थ होती है, इतनी साधना होती है कि वो इन सब चीज़ों को सहन करते हैं। कहते हैं, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हों फुलझड़ियाँ, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावें अंतर की कलियाँ। तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांत त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। एक ऐसे साधु आचार्य श्री 108 कनक नंदी जी गुरुदेव, जो पिछले दिनों अचानक गिरे, उनके सर पर चोट लगी और उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि आप बिना एनेस्थीसिया लगाए आप इसको सिलेंगे। उनके सर पर 6 टाँके लगे और उन्होंने उस पूरी सिलाई को सहजतापूर्वक सहन किया। तो चलिए आज हम उनके बारे में आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। कठिन परिस्थितियों में अद्भुत समता विश्व के सर्वाधिक आश्चर्य हैं ये जैन श्रमण। भगवान महावीर स्वामी, गौतम गढ़धर, आचार्य श्री कुंद कुंद एवं समस्त महान पूर्वाचार्यों के लघुनंदन, अथाह ज्ञानकोश भंडारी, स्वाध्याय तपस्वी, निराडंबरी, निष्प्रही वैश्विक वैज्ञानिक महासंत आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जो एकांत छोटे छोटे गांव में प्रवास करते हुए बिना किसी प्रपंच स्वार्थ, बिना यश कीर्ति की चाह व बिना किसी याचना के अपने जैन अजैन वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर व अति उच्च शिक्षाविद भक्त शिष्यों के माध्यम से 7 समंदर पार संपूर्ण पृथ्वी में जैन अध्यात्म विज्ञान का शंखनाद करते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर विविध भाषाओं में योग्य शिष्यों तक पहुंचाते हैं। इस वैश्विक प्रभावना में उनका 50 वर्ष से सतत कठोर पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव एक बार आहार के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अध्ययन के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकते। विश्व के समस्त दर्शन साहित्य के गहन अध्ययन हेतु उन्होंने 30 भाषाओं का व्याकरण सहित ज्ञान ग्रहण किया, जो कि गूगल के अलावा मानव रूप में वर्तमान विश्व में एकमात्र उपलब्धि हो सकती है। आपके दीक्षा गुरु पूज्यवर गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथ सागर जी महाराज कहते हैं कि आचार्य श्री कनक नंदी जी शास्त्रों का दिन भर इतना स्वाध्याय करते हैं कि उनकी आंखें सूजकर लाल हो जाती हैं, फिर भी अपना पठन पाठन व लेखन कार्य जारी रखते हैं। आज भी गणधराचार्य श्री के पास अगर कोई परिचय देता है कि मैंने जैन धर्म की शिक्षा आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव से पाई है, तो वे तुरंत कहते हैं कि तुमने अपने जीवन को निखारने के लिए सर्वोत्तम हीरा चुना है। 20वीं सदी के अनेक महान दिग्गज आचार्यों ने भी कनक नंदी जी की प्रतिभा व दक्षता को समझकर हमेशा विद्वानों की अग्र पंक्ति में रखते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया व अनेक बड़े बड़े दायित्व सौंपे। आचार्य श्री कनक नंदी जी ने नंदी संघ के आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य श्री पद्मनंदी जी सहित अनेक आचार्य लगभग 300 संतों को नमोकार से समय सार 6 ढाला से धवला जय धवला की शिक्षा का बीजारोपण किया। 50 वर्ष के इस भागीरथ पुरुषार्थ में आचार्य भगवंत ने इस शरीर पर पित्त का भारी प्रकोप पड़ा, जिससे शरीर की ऐसी गंभीर स्थिति बनी कि लाखों लोगों में से एक कोई होती है। उन्हें अत्यधिक गर्मी, पसीना, कफ बना रहता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी सहन करना संभव है। अनेक बार अत्यधिक रुग्ण होते हुए भी समाधि का विचार मन में आया
किंतु गुरुओं ने भविष्य में धर्म की महान क्रांति व प्रभावना की रक्षार्थ उपचार के स्वरूप में शरीर को शीत रखने हेतु आवश्यक छूट रखने के लिए संकल्पित किया। उनके गुरु यह जान चुके थे जो वैश्विक स्तर के धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी जी के द्वारा होने वाले हैं, वे शायद ही अन्य पृथ्वी में अन्य कोई कर सकता है। इसलिए वे इस नायाब रत्न को अहिंसा दर्शन की प्रभावना हेतु संरक्षित करना चाहते थे। आचार्य श्री के शारीरिक विषम स्थिति में योग्य आहार की उत्तम औषधि है, जिसमें अध कच्चा या अध पका आहार के वक्त गैस की बदबू शरीर को तत्काल अस्वस्थ कर देती है। कई बार तो वे चक्कर खाकर अंतराय भी उनके साथ हो जाता है। ऐसे में विगत 25 वर्षों से धर्म सूर्य रूपी आचार्य श्री के शरीर से यह मेवाड़ का बागड़ क्षेत्र व यहाँ के श्रावकों की उनके प्रति योग्य पद्धति ने रत्नत्रय की साधना में कुशलता प्रदान की, जिससे कि 20वीं सदी के महान पूर्वाचार्यों ने जो आकलन व विश्वास उनकी विलक्षण क्षमता पर किए हैं, वे अक्षर अक्षर खरे उतरे। हाल ही में इसी माह में आचार्य श्री के शरीर को वायरल फीवर हुआ। पुनर्वास कॉलोनी के श्रावकों की उत्तम सेवा, वैयावृत्ति, आहार, औषधि से स्वास्थ्य में सुधार हुआ। 18 फरवरी को केस लोचन हुआ, किंतु 19 फरवरी को संध्या 6 बजे किसी को ज्ञात नहीं था कि बीपी बढ़ेगा, और उसी दौरान अपने ही कक्ष में आते वक्त अचानक मुंह के बल गुरुदेव गिर पड़े। द्वार से निकली चौखट से गुरुदेव की आंख के ऊपर व नीचे नाक के पास अत्यंत गहरी व पैर पर हल्की चोट आ गई। उनके मुंह पर घाव व बहते हुए रुधिर की धार देखकर गुरुभक्त बालकों को चक्कर आ गई। श्रावकों में हलबली सी मच गई। सभी अत्यंत विचलित हो उठे, लेकिन गुरुदेव अत्यंत समता भाव से इस पीड़ा को भी सहज मौन भावना से सहन करने लगे। आयुर्वेद चिकित्सक ने जब टाँके लगाने के लिए उस हिस्से को शून्य करने की औषधि लगाने की आज्ञा मांगी, तो गुरुदेव ने मौन पूर्वक इशारों से मना करते हुए कहा कि बिना शून्य किए ही लगाओ। तो वह चिकित्सक बोले, स्वामी लगभग 6 टाँके लगाने हैं, सूजन भी अत्यंत भारी है, तो वेदना को सहन करना असंभव है। गुरुदेव ने मौन खोलकर सिर्फ इतना कहा, यही तो आत्मा व शरीर का भेद विज्ञान है। आप बिना शून्य किए जो टाँके लगाने हैं लगा लो। चिकित्सक ने कांपते हाथों से गंभीर घाव पर कुल 6 टाँके लगाए। टाँकों के बाद चेहरा और ज़्यादा सूज गया। इसके बाद भी लगभग 6 घंटों तक हल्का हल्का रुधिर निकलता रहा। ब्लड प्रेशर हाई व यूरिन में भी रुकावट रही, लेकिन गुरुदेव पूर्ण समता भाव से मौन रहे। ऐसी भयानक विषम परिस्थिति में भी आचार्य श्री ने रात भर उनके समीप रुकने वाले श्रावकों को इशारों से क्रमशः शास्त्र बोलते हुए पढ़ने की आज्ञा दी, क्योंकि सब जानते हैं आचार्य कनकनंदी जी सबके बिना रह सकते हैं पर अध्ययन के बिना नहीं रह सकते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मैं जिनवाणी माँ का दुग्धपान करता हूँ। शास्त्रों में मुनियों पर उपसर्ग के समय समता परिणामों की हजारों गाथाएं पढ़ी हैं, लेकिन हम तो पूज्य गुरुदेव के ऐसे परिणामों की विशुद्धि अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। साथ ही धन्य है पुनर्वास कॉलोनी के श्रावक जन, धन्य है डॉक्टर निमेश, डॉक्टर सुश्री आशीजन, वर्ण, मासूम, अभय, पराग व खुशी जैसे समस्त युवा जो ऐसे महागुरु की चिकित्सा, सेवा, वैयावृत्ति के द्वारा अनंतानंत पुण्य का संचय कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे हजारों भक्त आचार्य की सेवा वैयावृत्ति से होने वाले स्वाभाविक अतिशय पुण्य को सहजता से अनुभव कर चुके हैं। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का स्वास्थ्य व दीर्घायु होना विश्वव्यापी जैन दर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में उनके द्वारा संपादित हो रहे मौन कार्य वर्तमान में अन्य किसी के भी द्वारा संभव नहीं है। हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु जगत पूज्य मुनिवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु। शब्द सुमन थे शाह मधोक जैन चित्री के। देखते रहिए जिनागम धर्मसार। जय जिनेन्द्र, जय जिनागम।